ओ माय गॉड, आज भी कोई क्लाइंट नहीं आया। इतने सारे फॉलोअप्स लेने के बाद भी कोई क्लाइंट नहीं आया। हर बार सैटरडे एंड संडे का टाइम देते हैं और बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि जी इस बार तो पक्का आपकी साइट पे आएंगे और आपके प्रोजेक्ट की विज़िट करेंगे। भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो नौबत ये भी आ गई है कि भाई साहब ना तो ये मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना व्हाट्सअप पे रिप्लाई दे रहे हैं, और मज़े की बात मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ क्लाइंट्स ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ओहो भाई साहब, बड़ी दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी जा रही हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इन क्लाइंट के पास है ना पैसे ऐसे नहीं होते भाई, ये ऐसे ही टाइम पास करने आ जाते हैं। हाँ भाई, टाइम पास करने आते हैं और दुनिया भर की प्रोजेक्ट इन्होंने देख लिया है, उसका ज्ञान भी मुझे कहीं ना कहीं देते हैं। भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी। भाई पैसा होगा तभी तो प्रॉपर्टी लेंगे। अरे ये आगे मंगल सिंह जी, ओहो, अब ये मेरा टाइम ही ख़राब करेंगे, मेरा भेजा खा जाएंगे। पिछले 1 साल से इनको मैं प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी दिखाए जा रहा हूँ भाई साहब। कभी बोलते हैं नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी दिखाओ, कभी बोलते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी दिखाओ, कभी बोलते हैं गाज़ियाबाद की प्रॉपर्टी दिखाओ। अरे भाई, प्रॉपर्टी लेनी भी नहीं लेनी भाई, गोली पे गोली, गोली पे गोली दिए जा रहे हैं। भाई साहब, मैं तो एक तरीके से लगा लो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ इन क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी दिखा के या इनका फॉलोअप ले के। आते ही नहीं है भाई साहब, पता नहीं क्या टाइम दे देंगे, आते ही नहीं है। अब ये आगे भाई साहब ये मेरा पूरा समय ख़राब करेंगे। बैठेंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, नमकीन खाएंगे और चले जाएंगे और मुझे एक झुंझुना सा पकड़ा देंगे कि इस प्रॉपर्टी का और रेट बता दो, इस प्रॉपर्टी पे क्या अवेलेबिलिटी है ये और बता दो। भाई साहब, कहीं ना मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ भाई साहब, बस पूछो मत। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं और ऐसी बातें करते हैं अपने प्रॉपर्टी क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स के बारे में? तो सच मानिए, आप बहुत ही गलत सोचते और बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है तो कहीं ना कहीं आप गलती से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ चीज़ों पे वर्क करना होगा, कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना होगा कि आपका क्लाइंट आपका कॉल क्यों नहीं उठाता, आपका क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे रिप्लाई क्यों नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, प्रॉमिस करने के बाद भी सैटरडे और संडे को आपके प्रोजेक्ट पे साइट विजिट के लिए क्यों नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, मैं दिनेश दयाल, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट टू सेकंड इनकम प्रोड्यूसर थ्रू कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट फॉर दी वेरियस लोकेशन। तो दोस्तों, आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आपका क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी नंबर ऑफ़ साइट विजिट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और जब नंबर ऑफ़ साइट ज़्यादा बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है आपकी नंबर ऑफ़ सेल बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है कि आप अपने क्लाइंट के बारे में ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा गलत ट्रैक पे हैं। और अगर गलती से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गए हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। अदरवाइज़ मेरे विश्वास के हिसाब से अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है और अगर आप सीरियस हैं तो आपको कुछ बेसिक टिप्स और चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपकी नंबर ऑफ़ साइट विजिट कैसे बढ़ सकती हैं, नंबर ऑफ़ आपकी सेल कैसे बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं सेल्स की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन एनहेंसमेंट
स्किल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको बेसिक एटिकेट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और कैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन की जाती है उस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और सेल्स क्लोज ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे लर्निंग स्किल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए 100% सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आपको क्लाइंट की पोजीशन पे आके एक बार सोचना होगा, जी हाँ, कि आपका क्लाइंट आपको क्यों टाइम देके आपकी साइट विजिट पर नहीं आ रहा। जी हाँ, मेरा मतलब है आपके प्रोजेक्ट पे साइट विजिट के लिए नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने अपने क्लाइंट का मोटो या पर्पस समझा, वाई ही इज़ लुकिंग टू इन्वेस्टमेंट और बाइंग ए प्रॉपर्टी। जी हाँ, सबसे पहले आपको उसका मोटो समझना है, उसका पर्पस समझना है। जी हाँ, क्या उसका पर्पस प्रॉपर्टी लेके इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट से उसको क्या कोई रेंटल इनकम चाहिए या कोई पैसिव इनकम चाहिए, या एक सर्टेन टाइम पे उसको बेचकर उसे एक मैसिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे बहुत ही बड़ी ग्रोथ चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं अपने अगले पॉइंट पे आता हूँ, वो आता है चॉइस या अवेलेबिलिटी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है दिल्ली एनसीआर अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है। तो अगर मैं नोएडा की बात करूं तो इसके भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कहीं नोएडा है, कहीं नोएडा एक्सटेंशन है, कहीं पे नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन आती है, और आजकल जो हॉट केक है वो आपका जेवर एक्सप्रेसवे है। या अगर मैं दूसरी कनेक्टिविटी या लोकेशन की बात करूं तो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद में भी राजनगर एक्सटेंशन है आपका, और आगे जाते हैं तो कुछ और लोकेशन आती हैं जो इस कनेक्टिविटी या लोकेशन के आसपास लोकेटेड हैं। जी हाँ, तो आप ये सोचिए, जब एक क्लाइंट के पास जिसको इतना बड़े अमाउंट का पैसा लगाना है तो वो चॉइस तो रखेगा ही। वो सोचेगा कि अरे मैं नोएडा एक्सटेंशन में लूँ या सेंटर नोएडा में लूँ, या मैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे लूँ, या कहीं ना कहीं गाज़ियाबाद की तरफ देखूं। देखो, मेरे इस 12 से 13 साल की रियल इस्टेट सेल्स की प्रैक्टिस के अंदर मैंने देखा है कि क्लाइंट जो होता है वो अपना बजट 30 लाख से लेकर 32 लाख, फिर उससे ऊपर 35 लाख, और करते करते 40 लाख तक भी पहुंच जाता है। जी हाँ, आप ये सोचिए, एक क्लाइंट जिसका बजट 30 लाख का था वो 32 से 35, 35 से 38, 38 से 40 लाख तक पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो सीरियस तो है, बट उसके पास इतनी सारी चॉइस होने की वजह से वो कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, या उसको एक सही रियल इस्टेट प्रोफेशनल या कंसल्टेंट की बात करूं, उसके अभाव की वजह से वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको अब साइट विज़िट पे प्रॉमिस करके अब वो नहीं आ रहा, आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपके एसएमएस का या व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर बोलूँगा, आपको अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको उसकी पोजीशन पे रख कर आपको सोचना ही पड़ेगा। जी हाँ, तभी कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का आभास होगा कि आपका क्लाइंट क्यों ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा सॉल्यूशन की। जी हाँ, समाधान की। जी हाँ, ये समस्याएं तो हैं, बट ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिसका सॉल्यूशन ना हो, मतलब जिसका समाधान ना हो। जी हाँ, इसमें मैं सबसे पहले जो पॉइंट रखूँगा, सबसे पहला जो इसमें एंगल है वो ये है, क्या आपने अपने क्लाइंट का मोटो या पर्पस समझा? वो प्रॉपर्टी क्यों लेना चाह रहा है? क्या उसका प्रॉपर्टी लेने का जो पर्पस है प्योर इन्वेस्टमेंट है, या क्या उसकी वो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो कि हो सकता है रेजिडेंशियल हो, जो कि हो सकता है कमर्शियल हो। जी हाँ, क्या वो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी से एक रेगुलर मैसिव रेंटल इनकम कमाना चाहता है, या उसको एक सर्टेन टाइम पे बेचकर उससे एक मैसिव इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ लेना चाहता है। या मैंने अमूमन ये भी देखा है कि कुछ इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी बायर
दूसरी प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि जिस सोसाइटी में वो ऑलरेडी रह रहा है उस सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत शानदार हो, उस सोसाइटी की सिक्योरिटी बहुत शानदार हो, उस सोसाइटी की जो भी RW है या जो उसके लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हों, उसका वहाँ मन लगता हो, तो वो इस प्रॉपर्टी को इसलिए लेना चाहता है कि अगर मैं वहाँ प्रॉपर्टी बनाता हूँ तो मुझे एक अच्छा टेनेंट तो मिलेगा, उससे एक अच्छी रेंटल इनकम तो आएगी, मैं उसको ईज़िली वॉच कर सकता हूँ, मैं उससे ईज़िली रेंट मांग सकता हूँ, और मुझे उसको खाली कराना हो या चढ़ाना हो तो वो भी मेरे लिए आसान वाली प्रैक्टिस है। या लोकल जो डीलर हैं, जो लोकल प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये मैंने प्रैक्टिस के दौरान इन चीज़ों को समझा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ अपना अनुभव कि 80 से 90% जो इन्वेस्टर होता है उसको ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी में कब एंटर करना है और प्रॉपर्टी से कब बाहर आना है, मतलब राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट और राइट टाइम टू एग्ज़िट। तो ये उनको आभास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस पे लेकर एक प्लेट में ये सारी चीज़ें उनको आपको सर्व करनी है। आपको ये समझना होगा कि आपके क्लाइंट का क्या पहला मोटो है, क्या उनकी पहली प्रायोरिटी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। कभी भी आप क्लाइंट को पुश सेल करने की कोशिश ना करें। जी हाँ, इस दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसके बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही क्लियर एडवाइज़र बने या एज ए प्रोफेशनली रियल इस्टेट कंसल्टेंट बनने की कोशिश करें। आप उसको सेल करने की या हिंदी में बोलूं चेपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जी हाँ, अगर आप इस प्रैक्टिस में बिलीव रखते हैं कि मेरी सेल जल्दी से हो जाए, तुरंत हो जाए और ये मेरी यूनिट बिक जाए ताकि मेरा एक सेल्स का टारगेट पूरा हो जाए, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रैक पे हैं और रॉन्ग प्रैक्टिस में हैं। आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल से पर्सनल आना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें एक थिन लाइन है कि आपका प्रोफेशनल भी मेंटेन रहे और आप उसको पर्सनल में ले आएँ। जी हाँ, जैसा कि एक कहावत है कि एक मरीज का डॉक्टर से किसी बीमारी का छुपाना डॉक्टर के लिए नहीं, मरीज के लिए नुकसानदायक है। ऐसी एक क्रिमिनल के लिए कोई भी ऐसी चीज़ छुपाना लॉयर के लिए नुकसानदायक नहीं है, उस क्रिमिनल के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान प्रोफेशनल चीज़ों को पर्सनल में ऐसे लाना है कि आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवहार करना है जिसमें आपका एटिकेट स्किल्स ऊपर जाए और वो भी समझ पाए कि ये मेरे लिए बैलेंस चीज़ें हो रही हैं, कि आप उससे उसकी इनकम, आप उसका बजट और उसकी क्या प्लानिंग है, कितना वो लोन लेगा, उसके घर में कितना कैश पड़ा है, वो कितने कैश का अरेंजमेंट कर सकता है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस के कलीग से। जी हाँ, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आपको बिहेव करना है ताकि उसको लगे कि ये जो रियल इस्टेट प्रोफेशनल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। जी हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी बायर 3 चीज़ों को लेके हमेशा कंसर्न में रहता है। जी हाँ, नंबर 1 है फियर। जी हाँ, आपको पता है मार्केट में कितना झोल होता है, कितने घोटाले होते हैं, मतलब कितने फ्रॉड होते हैं, तो उसका जो फियर है बिल्कुल लाजमी है। जी हाँ, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जी पेन। फ्रॉड तो हो गया, उसके बाद जो पेन है वो पेन उसके अकेले का नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का पेन है। जी हाँ, तो ये जो पेन है ऐसा पेन है जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक डेंजर में आ सकती है। जी हाँ, उसकी फैमिली की जो एक सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं जो उसकी एक फाइनेंस सिक्योरिटी है वो एक डेंजर पाथ पे जा सकती है। जी हाँ, थर्ड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर उसको लगता है कि मैं फ्रॉड से भी बच सकता हूँ, ऐसा पेन भी नहीं होगा, तो क्या वो प्रॉपर्टी उस कॉन्फिडेंस पे आती है जो मुझे अच्छा रेंट दे पाए, जो मुझे अच्छा एप्रिसिएशन दे पाए, या उस की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो अप टू दी मार्क है। तो ये जो सारे कॉन्फिडेंस हैं
ये इस पैरामीटर पे आपको लेके आने पड़ेंगे। आपको एज ए एक्सपर्ट काम करना पड़ेगा। आपको कस्टमर के पेन, फियर और कॉन्फिडेंस पे आपको काम करना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइंट है वो प्रोफेशनल से पर्सनल आ सकता है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस पे आप दोनों की गाड़ी चल सकती है, जिसकी वजह से आपको एक्सक्यूज़ कम मिलने स्टार्ट होंगे। आपकी साइट विज़िट पे नंबर ऑफ़ साइट विज़िट बढ़ेंगी, नंबर ऑफ़ क्लाइंट ज़्यादा आएंगे। जी हाँ, अगला मेरा इसमें जो वैलिड पॉइंट है, जो मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज से आया है, वो ये आया है कि हम कस्टमर को ऑलवेज़ कॉल करते हैं कि सर आप कब आएंगे, तो कब का टाइम देंगे, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प लेनी है। आज आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से आप उसको बिल्डर की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी स्कीम निकली हो, कोई ऐसा फेस्टिवल ऑफ़र निकला हो, तो वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इस वजह से क्या है कि जो कस्टमर वास्तव में बिज़ी भी है, हो सकता है वो रियल में बिज़ी हो, अपने घर में कोई शादी में बिज़ी होता है, कोई किसी इवेंट में बिज़ी होता है, हो सकता है कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहा होता है, हो सकता है किसी का जॉब का ट्रांसफ़र हो गया हो, तो इस जेन्युइन रीज़न की वजह से भी वो बिज़ी होते हैं। तो अगर मीनवाइल आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उनको उस इंफॉर्मेशन, ऑफ़र, लेटेस्ट डेवलपमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी उनको कहीं ना कहीं क्लिक करेगी, और मेरा यकीन मानिए वो आपको तुरंत कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे, दिनेश जी या रमेश जी या जो भी आपका नाम है, क्या इस प्रॉपर्टी में इतना डेवलपमेंट आ गया है, अरे वाह इसके इतने रेट बढ़ गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या अभी लेना सही रहेगा। तो वो तुरंत आपसे बात करेगा। तो ये जो इनिशिएटिव है आपके बहुत काम होने जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट नहीं आ रहे, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, आपके एसएमएस का रिप्लाई नहीं दे रहे, और मैंने इसके सॉल्यूशन पे भी बात करी है कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ़ जो भी फॉलोअप्स हैं, नंबर ऑफ़ एक्चुअल साइट विज़िट है, वो ज़रूर बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी सेल ज़रूर बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। दोस्तों, मैं दिनेश दयाल, मैं कहीं ना कहीं रियल इस्टेट ट्रेनर हूँ, मोटिवेटर स्पीकर हूँ और इन्फ्लुएंसर भी हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम कीजिए। सफलता एक दिन आपके ज़रूर कदम चूमेगी, एक दिन में नहीं, एक दिन ज़रूर कदम चूमेगी। आपको रेगुलर काम करना है, आपको अपना टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना है, विद प्लान काम करना है, क्योंकि रियल इस्टेट कोई मूंगफली, गाजर या बिस्किट बेचने का बिजनेस नहीं है सर। ये बहुत बड़े पैसे का सवाल है। पूरी ज़िंदगी खप जाती है एक क्लाइंट की, एक इन्वेस्टर की उस पैसे को कमाने में। सोचिए आप कितने खुशनसीब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे जब आप 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की और 5 करोड़ की डील कराएंगे। जी हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस दिन आप एक्चुअल में अपने आप को सफल मानेंगे, अपने आप को सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल मानेंगे, क्योंकि आपको ये प्राउड फील होगा कि एक जो व्यक्ति 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरे कहने पे कर रहा है, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, और मैं आपको जल्द ही अपनी नई वीडियो में मिलता हूँ नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।